What's the reason, डॉक्टर? क्या वजह है कि ये प्रोफेसर प्रभाकर हाथ धो के सविता के पीछे पड़ा हुआ है? बताइए क्या वजह है? ये बहुत ही अजीब है और मैं जल्दबाजी में कुछ भी कहना नहीं चाहता। नहीं, लेकिन रिजल्ट बताते हुए आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? बताइए ना, सच्चाई क्या है? सर, मैंने ऐसा कुछ अजीब अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन सर, अब उस जायंट से अजीब क्या हो सकता है? ये जो भी है, आप प्लीज डिटेल में बता सकते हैं? सविता का डीएनए, इट्स अ मिरेकल। ये एक चमत्कार है। सविता का डीएनए इस तरह का है कि उसके गर्भ से जो भी बच्चा पैदा होगा वो एक नॉर्मल बच्चे से 10 गुना तेजी से बढ़ता रहेगा। इतना फास्ट कि 10-15 साल के अंदर ही वो एक बहुत बड़ा जायंट बन जाएगा। तो यही वजह है कि प्रभाकर सविता में इस तरह से इंटरेस्टेड है, क्योंकि सविता के जरिए वो इस तरह के बहुत सारे राक्षसों को पैदा करना चाह रहा है। लेकिन डॉक्टर सार्थक, है तो वो इंसान के बच्चे ही ना, फिर उन पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता? वो इसलिए कि इनके मसल्स के ग्रोथ इतनी तेजी से होते हैं कि वो चट्टान की तरह हो जाते हैं। इसे कंजेनिटल एनेस्थीसिया कहते हैं। इसमें दर्द के सारे एहसास मर जाते हैं। लेकिन सर, इनको मारने का कोई तो तरीका होगा। है, मेरे पास है। मैं एक ऐसा सोल्यूशन बना रहा हूं जो सबसे पहले उनकी मसल्स की ग्रोथ को रोकेगा, फिर उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर देगा। अगर किसी तरह यह सोल्यूशन आप उनकी बॉडी में पहुंचा दे, आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट डॉक्टर सार्थक। लेकिन इस सॉल्यूशन को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? थोड़ा वक्त तो और लगेगा। वक्त ही तो हमारे पास नहीं है डॉक्टर साहब। एक तरफ वो राक्षस है जिसकी ताकत बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ सविता को प्रभाकर की तरफ से खतरा है। रणवीर, सर, सविता की सुरक्षा का बंदोबस्त करो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। रुक जाओ! बंदूक नीचे कर दो। गोली चला के कुछ फायदा नहीं है। क्यों नहीं है बे? हैं? एक काम करते हैं ना, तुझे सबसे पहले मारते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, समझा? मेरा राक्षस उस लैपटॉप से सब कुछ देख सकता है। अगर तुम लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो सविता को मार देगा। रिलैक्स। तेरी तो नहीं, डोंट। समझदार हो ऑफिसर, पर खुद की इतनी तारीफ सुनकर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ना इन गिने चुने ऑफिसर को कंट्रोल कर सकते हो, और मैं इस दुनिया में खूंखार और खतरनाक योद्धाओं की सेना बनाने वाला हूं, उस सविता के डीएनए से। तो वो सविता उन योद्धाओं की मां हुई, और मैं डॉक्टर प्रभाकर उन योद्धाओं का भगवान। सो रिलैक्स, मूव, मेरा रास्ता मत रोकना। रणवीर, इसको उससे जाने कैसे दे सकते हैं? जाएगा कहाँ, बचेगा नहीं है। चलो। मयंक, मेन गेट की सिक्योरिटी चेक किया ना? सर की है। कांस्टेबल्स लगा दो। ये कहाँ ले आओ आप मुझे? सविता जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। हमने आपकी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम कर रखा है, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे को यहाँ नहीं रहना, मला माझ्या घरीच राहून द्या। पुलिस वाला होने का यही प्रॉब्लम है, किसी की भी हेल्प करने जाओ लोग शक ही करते हैं। घबराइए मत मैम, आइए प्लीज। आप बस ये समझिए कि आप हमारी खास मेहमान हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो एकदम खुल के बोलिएगा। हाँ, और वैसे भी एसीपी सर ने खास हिदायत दी हमें कि आपका विशेष ख्याल रखा जाए। इस घर के अंदर कोई भी नहीं घुस सकता, और मान लीजिए कि अगर कोई गलती से मेन गेट से अंदर आ भी गया तो उस बदनसीब को ये नहीं पता कि हम उसका क्या हाल करेंगे। आप बिल्कुल मत डरिए, आप तक हम किसी को नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन अगर वो आ गया तो? सविता जी, आप बिल्कुल फिक्र मत। चलो। तुम्हें क्या लगा एसीपी,
तुम और तुम्हारी अंधी पुलिस मुझे रोकेगी? हाँ? डॉक्टर प्रभाकर को आंख बंद करने से मौत अपना रास्ता नहीं भूलेगी। ये सारी की सारी जगह जो मैंने मैप पर मार्क की हैं, ये डॉक्टर प्रभाकर का वो जो सो कॉल्ड दैत्य जो राक्षस है, उसने इन सभी जगहों पर हंगामा किया है। सर अगर इसको जल्दी नहीं पकड़े ना तो ये मैप है ना, इसको अक्खा लाल पेंट करना पड़ेगा अपने को। चितनगर, मॉडल टाउन, कालेगांव, ये शहर की प्राइम लोकेशंस है सर, और इस दैत्य ने इन प्राइम लोकेशंस पर अफरा तफरी मचा रखी है। और देखकर तो यही लगता है कि वो ऐसी लोकेशंस चुनता है जहां मैक्सिमम भीड़ हो। सर वो उसे कंट्रोल कैसे करता होगा? उसे कहाँ छुपाया होगा? डेफिनेटली शहर में तो नहीं छिपा सकता। इस शहर में हम लोग 6 फुट के मुजरिमों को छिपने की जगह नहीं देते, तो वो इस 16 फुट के राक्षस को कहाँ छिपाएगा? राइट सर, वो 16 फुट के दानव को शहर के बाहर ही छुपाया गया होगा। कशिश, तुम उसके घर पे गई थी ना, कुछ पता लगा? नो सर, घर का एक कोना छान लिया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सर उसके पड़ोसी से भी पूछताछ की थी लेकिन कुछ पता नहीं चला। अरे जैसा मेंटल केस है, कौन सा पड़ोसी उसको जानना चाहेगा? You're absolutely right, कवि। डॉक्टर प्रभाकर जैसे मेंटली अनस्टेबल लोग जो हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, एकांत में अपना काम करते हैं ताकि किसी भी तरह की रोक टोक ना हो। उनकी जो जगह है वो शहर के आसपास ही होगी ताकि आसानी से आ जा सके। You're right सर, छुपने के लिए फैक्ट्रीज, गोडाउन्स, मिल्स, इनसे अप्रोप्रिएट जगह कहाँ मिलेगी? करेक्ट सर, वो छाने को लगता है किसी को खबर नहीं पड़ेगी कि वो कहाँ पे छुपेला है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि हमारा दिमाग उसके दिमाग से एक कदम आगे चलता है। बाय। अरे भाई, यहाँ आसपास कोई पुराना गोडाउन या फैक्ट्री है जो सालों से बंद पड़ी हुई है लेकिन लोगों को आते जाते देखा गया है? हाँ सर, नजदीक में गोडाउन तो है सर। किस साइड? उस साइड? हाँ सर। अच्छा, ये इस आदमी को देखा है क्या? हाँ सर, इसको तो देखा है सर, वही गोडाउन है सर। पक्का उसी गोडाउन में? जी हाँ, बिल्कुल वही गोडाउन में। धन्यवाद। हाँ, मिल गया प्रभाकर। सर मुझे तो लगा था कि डॉक्टर प्रभाकर और वो दैत्य मिलकर कोई धूम धड़ाका कर रहे होंगे, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। मयंक भैया, ये तूफान से पहले की खामोशी दिख रही मेरे को। और वैसे भी इतनी छोटी सी जगह में वो मॉन्स्टर नहीं समा पाएगा। अनुराग, मयंक, तुम लोग यही रुको। अगर वो मॉन्स्टर आया भी तो बाहर से ही आएगा। हम लोग अंदर जा रहे हैं। कशिश चलो। सर डोंट मूव। कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। तुम लोग की आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे डॉक्टर साहब, हम पुलिस वालों की हिम्मत तुमने देखी कहाँ है अब तक? स्टॉप इट!
ये क्या किया तुम लोगों ने? How dare you? Oh my God! Hey! Stop! No! मत कर please! Oh my God! Oh my God! तुम लोग पछताओगे। अब देखना डॉक्टर प्रभाकर क्या करता है। देख लो, तुम लोगों का नाखून तक नहीं मिलेगा। रणवीर, मेरे योद्धाओं को तुम लोग ने मार दिया। अब देखना मैं क्या करता हूँ। Just watch! डॉक्टर प्रभाकर! ये आवाज तो बाहर से आ रही है कशिश। चलो। सर, इसके ऊपर तो इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो रहा। मयंक, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चमड़ी बहुत मोटी है, इसीलिए सिरिंज इसकी चमड़ी में घुस नहीं रहा है। एसीपी सर, दिलेश, ऊपर वाले से यही दुआ कर कि ये जो तेरा फैसला है वो गलत ना हो। चल देखते हैं। दिलेश, ऊपर वाले से यही दुआ कर कि ये जो तेरा फैसला है वो गलत ना हो। चल देखते हैं। उठिए आराम से।
से उस बुरे वाले को खींचकर यहाँ पर लाया जा सकता है तो एक बड़े धमाके में उसे मारा जा सकता है, लेकिन कैसे? सविता, सविता, सविता। सविता, सविता, अपने मुन्ना से कहो कि इस बुरे वाले को किसी तरह से खींचकर उन ओल्ड टाइम्स तक पहुंचा दे। वहां पर एक बड़ा धमाका किया जा सकता है, उसे मारा जा सकता है। बोलो उसे। नहीं सर, सर इस तरीके से तो मेरा मुन्ना भी मर जाएगा। तुम अपने मुन्ना के बारे में नहीं सोच सकती। तुम्हें इस समय शहर के बारे में सोचना है, शहर के लोगों के बारे में सोचना है, इस देश के बारे में सोचना है। बोलो अपने मुन्ना से। नहीं सर, मैंने कहा सविता, मेरा बच्चा, उससे कहो, अपने मुन्ना से कहो कि उसे खींचकर वहां पर लेकर जाए। नहीं सर, नहीं। सविता, सुनो मेरी बात। तुम जानती हो कि इस समय अगर इसे नहीं रोका तो आगे क्या हो सकता है। बोलो उससे। सविता, सुनो मेरी बात। तुम जानती हो कि इस समय अगर इसे नहीं रोका तो आगे क्या हो सकता है। बोलो उससे। मुन्ना, इसे वहां लेके जाओ, वहां पे। आज के बाद तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तू ये मत समझना कि मुझे इस दुनिया की परवाह थी, है या रहेगी। मुझे तो गर्व है कि भगवान ने तुझे मेरी कोख से जन्म दिया। भगवान करे हर जन्म में तू मेरी कोख से पैदा हो। उठ जा मुन्ना, मुन्ना चलो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर, बहुत दूर। आपके मुन्ना ने सिर्फ आपका बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया, सारे देश का बेटा होने का फर्ज निभाया। और आपके मुन्ना को कुछ नहीं होगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा और पूरी तरह से ठीक होके वो आपके पास आएगा। ये मेरा दिलेर का वादा है आपसे।